कद्रू और विनता का प्रसंग सुनाती है ये, और कद्रू और विनता के प्रसंग के द्वारा भड़काती है। कद्रू और विनता है तो दोनों कश्यप की पत्नियां। कद्रू सर्पों की मां है और वनिता पक्षियों की मां है। कहते हैं एक बार कद्रू और विनता में शर्त लगी। कद्रू ने कहा वनिता से, ये जो सूर्य के घोड़े हैं वो काले। वनिता ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, सूर्य के रथ के घोड़े सफेद हैं, काले कहां हैं? बोले नहीं काले हैं। वनिता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सफेद। तो बोले शर्त लग जाए। तो शर्त लगा लिया, और शर्त में कद्रू ने यह शर्त रखी कि जो हारेगा वो सेविका बनके पूरी जिंदगी सेवा करेगा। शर्त लग गई। कद्रू आई अपने घर और उसने बच्चों से कहा, सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं वो काले हैं। सर्पों ने कहा मां तो सफेद है। तो कद्रू ने कहा भले ही सफेद हो पर कल काले दिखने चाहिए। अब है तो कद्रू, भले ही सफेद हो पर मैंने तुम्हारी सौतेली मां से शर्त रखी है, और उस शर्त में यह है कि जो हारेगा वो पूरी जिंदगी सेविका बन करके सेवा करेगा। तो भले ही होंगे सफेद, रहने दो, पर कल काले दिखने चाहिए। तो मां फिर क्या आज्ञा है? बोले तुम जा करके सूर्य के रथ के घोड़ों में जाके चिपक जाओ। सर्पों ने कहा ये तो सौतेली मां के साथ छल होगा। बोले मेरी आज्ञा का पालन करो। तो कुछ सर्पों ने तो मना कर दिया, कुछ सर्पों ने हाँ भरी, और जा करके सुबह सूर्य के रथ के जो घोड़े थे जाके चिपक गए। अब कद्रू ने वनिता से दिखाया कि देख सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं, अब दूर से दिखाया चिपके हुए सर्प काले, देख काले हैं। अब वनिता को भी आश्चर्य हुआ कि है तो सफेद लेकिन काले कैसे दिखाई दे रहे हैं। कद्रू ने कहा वो कैसे दिखाई दे रहे हैं इससे मतलब नहीं, काले दिख रहे हैं कि नहीं? काले दिख रहे हैं। और इस शर्त के तहत वनिता शर्त हार गई, और पूरी जिंदगी कद्रू ने वनिता के साथ अत्याचार किया, सेविका बना करके रखा। बाद में जब गरुड़ जी का जन्म हुआ और गरुड़ जी बड़े हुए तो कहा मां ये जो मां कद्रू हैं आप पर कितना अत्याचार करती हैं, कितना सताती हैं। ऐसा कोई उपाय हो जिससे आप इनकी सेवा से मुक्त हो सके, या आपको ये सेवा से मुक्त कर दें। मुझे देखा नहीं जाता आपके प्रति जो ये करती हैं। तो वनिता ने कद्रू से शर्त रखी, प्रस्ताव रखा कि किस उपाय से तुम मुझे अपनी सेवा से मुक्त करोगे। तो कद्रू ने ऐसी बात कही जो ना पूरी हो सके। कद्रू ने कहा ऐसा है जो स्वर्ग में अमृत है वो तुम ला करके मेरे पास रख दो, मैं तुम्हें सेवा से मुक्त कर दूंगा। वनिता ने गरुड़ से बताया कि वो तो ऐसी शर्त रख रही तुम्हारी सौतेली मां जो पूरी नहीं हो सकती। क्या रखा है? बोले स्वर्ग से अमृत ला करके दे दो और वो अमृत तो सेवा से मुक्त कर दे। तो गरुड़ ने कहा मां तुम्हारे लिए मैं ये भी करूंगा, मैं अपनी मां को उसके अत्याचार से मुक्त कराऊंगा। और गरुड़ जी गए स्वर्गलोक और अमृत लेकर के आने लगे छीन करके। देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया, वज्र का प्रहार किया। तो गरुड़ ने कहा देवराज इंद्र आपका वज्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इसके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख गिरा देता हूं। और गरुड़ जी ने अपना एक पंख गिरा दिया। फिर इंद्र ने कहा कि ऐसा है गरुड़ तुम सक्षम हो इसे ले जा सकते हो, लेकिन सांपों के पास ले जाओगे वैसे भी जहरीले होते हैं, अगर अमृत पी लेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा हो कि तुम्हारा भी कार्य बन जाए
और इसका दुरुपयोग भी ना हो, तो तुम अमृत लेकर के जाओ, लेकिन मैं तुरंत उठा लाऊं। तो गरुड़ जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं मुझे तो अपनी माँ को, सौतेली माँ के अत्याचारों से मुक्त कराना है। और गरुड़ जी अमृत लेकर के आए और कुशा में रखा। वनिता ने कहा, देख कद्रू, अमृत का घड़ा आ चुका है, देख ले। और वो देख ही पाई कि तैसे इंद्र आए और उस कलश को उठा करके ले गए। अब बाद में जब सांपों को पता लगा कि कलश आया और चला गया, और जिस जगह रखा था कुशा में, अब कलश तो चला गया है, अमृत का कलश, तो कहते हैं उसी कुशा को सांप चाटने लगे, और चाटने लगे तो सांपों की जीभ दो भागों में बन गई। अमृत तो मिला नहीं, लेकिन कद्रू को फिर वनिता को अपनी सेवा से मुक्त करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे चरित्र जिससे भेद बढ़े, लड़ाई बढ़े, जिससे दूरियां बढ़े, ऐसे ऐसे चरित्र मंथरा सुना करके कैकेयी के मन को दूषित कर दिया। कैकेयी ने कहा, मंथरा, मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? कौशल्या मेरा इतना अहित सोचती है कि तेरे पास कोई उपाय है? मंथरा ने कहा, हाँ महारानी, मेरे पास उपाय है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हार की बाजी जीत में बदल सकती है। तो कैकेयी ने कहा, भावी बस प्रतीत उर आई। कैकेयी ने कहा, मंथरा, तू कहे तो मैं कुएं में कूद पड़ूं, तू कहे तो मैं अपने पति और पुत्र का त्याग कर दूं। देखो अब नाचने लगी कैकेयी। ये कहते हैं कुसंग का असर होता है, सत्संग का असर होता है, तो कुसंग का, संग का तो असर होता ही है जिंदगी में। काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की एक लीख लागी है पर लागी। संग का असर होता है। इतनी देर से साथ में है कैकेयी, मंथरा के अवसर आने लगा। कहती, तू कहे तो मैं कुएं में गिर पड़ूं, तू कहे तो मैं अपने पति और पुत्र का त्याग कर दूं। मंथरा ने कहा, महारानी, कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, तुम कहे तो कुएं में गिरो। क्या उपाय है मंथरा? तो मंथरा ने कहा, महारानी, याद करो, तुम्ही ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारे 2 वचन महाराज के पास उधार पड़े। आज ही मौका है उन दोनों वचनों को मांगने का। पहले वचन में तुम अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक मांगो, और दूसरे वचन में तुम कौशल्या के पुत्र राम के लिए 14 वर्ष राम का वनवास मांगो। 14 वर्ष तो ये कैकेयी प्रयोग करती है, मंथरा ने पूरी जिंदगी का वनवास मांगा। पहले वचन में तुम अपने पुत्र के लिए राज्याभिषेक, और दूसरे वचन में राम के लिए वनवास मांगो। और सुनो महारानी, ये तब तक नहीं मांगना जब तक महाराज राम की शपथ न ले लें, अन्यथा पलट जाएंगे। देखो कितना भड़का रहे हैं, सब पता है इसको। जब तक वो राम की शपथ न ले लें तब तक तुम ये वरदान नहीं मांगना। चलो तैयार हो जाओ, महाराज के आने का समय है। तो कैकेयी ने कहा, तैयार ही हूं। मंथरा ने कहा, भोली रानी, इसको तैयारी नहीं कहते, कोई हंसते हंसते रूठता है क्या? अरे रूठी हो ऐसा वातावरण बनना चाहिए। तुम नाराज हो ऐसी मनोदशा बननी चाहिए, ऐसा माहौल बनना चाहिए। इसको रूठना कहते हैं क्या? तो क्या करूं मंथरा? बोले, ये जो सुंदर वस्त्राभूषण पहन रखा है इनको उतारो, और इनकी जगह कोई मोटा पुराना परिधान धारण करो, और ये जो केस संवारे हैं ना इनको छितरा दो। ये मंथरा कह रही है। और मंथरा ने कैकेयी के सुंदर वस्त्राभूषणों को उतरवा दिया है। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों का कुसंग हमारे जीवन के संस्कारों को उतार करके हमको नंगा कर देता है, निर्वस्त्र। मंथरा ने उतरवा दिए कपड़े कैकेयी के, और मोटा मैला कुचैला एक परिधान पहन लिया है, आभूषण उतार दिए हैं, बालों को छितरा दिया है, और कहा, जाओ आपको भवन में ले लो। कैकेयी का वर्तमान का जो दृश्य है
वो आने वाले भविष्य का सूचना दे रहा है कि मंथरा की बात मान करके कैकेयी तुमने जो ये धारण किया है ये तुम्हारे भविष्य के वैधव्य का सूचना दे रहा है, फिर दोबारा धारण करने को नहीं मिलेगा। और कैकेयी को भवन में जाती है और यहां राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी है। महाराज दशरथ विचार करते हैं, शाम का समय है, संध्या हो गई है, सोचते हैं आज मैं किस महारानी के महल में जाऊं। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे, और मानस में एक ही बार सानंद शब्द आया है बस। ऐसा महापुरुष कहते हैं ये सानंद शब्द एक बार आया है बस। आज किस महारानी के महल में प्रवेश करूं, किस रानी के महल में जाऊं, तो महाराज दशरथ विचार करते हैं कि महारानी कैकेयी के महल में चलता हूं। दो कारण हैं, एक तो महाराज दशरथ स्वयं महारानी कैकेयी को बहुत प्रेम करते हैं, और दूसरा कारण महारानी कैकेयी का राम जी के प्रति प्रेम है। इन दो कारणों के चलते महाराज दशरथ के कदम कैकेयी भवन की ओर चल पड़ते हैं। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। महाराज दशरथ तो मानो स्नेह की प्रेम की मूर्ति है, और कैकेयी का भवन इस समय क्या है, बोले साक्षात निष्ठुरता का रूप है। महाराज दशरथ प्रवेश करते हैं कैकेयी भवन में, देखा एक भयानक सन्नाटा है, न कहीं दीपमाला है, न कहीं मंगल पदार्थ है, एक अजीब सुनापन है। और अंदर गए तो मंथरा दिखाई दी। मंथरा ने नमस्कार किया, प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने कहा मंथरी महारानी कहाँ है? तो मंथरा ने कहा कोप भवन में। और सुनते ही एक धक्का सा लगा, सहम गए। और मानसकार लिखते कोप भवन सुनी सकुच उराओ, भय बस अगहुड़ पर न पाओ, सुरपति बसई बाहवल जाके, नरपति सकल रहई रुखता के, सो सुनिति अरिस गयउ सुखाई, देखौ काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिश असि अंगवनि हारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। को भुवन की बात सुनते ही महाराज दशरथ डर से गए, उनके पग आगे नहीं बढ़ रहे। जिनकी भुजाओं की ताकत के बल से देवराज इंद्र स्वर्ग की सत्ता संभालते हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके रुख को ताकते रहते हैं, अपना माथा रखते हैं, वो पराक्रमी रघुवंशी महाराज दशरथ प्रिया रिसानी है, नाराज हुई है, डर गए। वो स्वामी तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और तुरंत लिखा क्या, सो सुनिति अरिस गयउ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। वारे काम, तूने एक पराक्रमी राजा को भी दुर्बल बना दिया। देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। बड़े बड़े शस्त्रों का प्रहार अपनी भुजाओं में झेलने वाला ये चक्रवर्ती सम्राट है, युद्ध किया है, युद्ध से अपनी सीमाओं का विस्तार किया है, और प्रिया रिसानी है। देखो काम प्रताप बढ़ाई, सूल पुलिस अस अंगवनि हारे, तेरतनाथ सुमन सर मारे। महाराज दशरथ निकट गए, देखा सारे आभूषण उतार चुकी है, राज रानी वाले वस्त्र सब फेंक चुकी हैं, मोटा पुराना परिधान धारण करके महारानी कैकेयी जमीन पर लेटी है। स्तब्ध रह गए महाराज दशरथ। नजदीक गए और अभी महाराज दशरथ के मन में कोई वैसी भावना नहीं है, तो महाराज दशरथ प्रेम से जान निकट नृप कही मृदुवाणी, प्राण प्रिया केहि हेतु रिसानी, केहि हेतु रानी
रिसानी परसत पानीपति निवारई। मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई। महाराज दशरथ ने जैसे ही स्पर्श किया, कैकेयी ने झटका दे दिया हाथ को, और महाराज दशरथ को महारानी का यह व्यवहार सहन नहीं हुआ। और महारानी कैकेयी भी जो सदा अपने सुहाग का आदर करने वाली है, सम्मान करने वाली है, पहली बार जब हाथ का झटका दिया है, कही हे तुरानी रिसानी परसत पानीपति निवारई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी फिर यहाँ सारे संबोधन भरत की माँ, महाराज दशरथ की प्रिया सब हटा करके क्या लिखते हैं? मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारे। मानो कोई क्रोधित नागिन जीभ लपलपाते हुए अपने शिकार को देख रही। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरो देखही, तुलसी नृपति भवतव्यतावस काम कौतुक लेख। दो वरदान इसके, दो जीभ जो निकली हुई है, और ये डसना चाहती है नागिन, अपने शिकार को, मर्म स्थान को ढूंढ रही है। महाराज दशरथ इसके लिए इस समय शिकार है। दहुवासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई। महाराज दशरथ को डस लेने वाली निगाह से देखने लगी कैकेयी, और महाराज दशरथ वही सरलता से, वही प्रेम भाव से बार बार कहराउ सुमुख सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामनी निज कोप कर। कितने सुंदर संबोधन दे रहे हैं, पर गलत समय में गलत आदमी को दे रहे हैं। हाँ, सुमुखी सुलोचनी पिकबैनी गजगामनी, गलत समय में गलत आदमी को दे रहे हैं। वो सरोस भुवंग भामिनी है, वो सरोस भुवंग भामिनी है, और ये गजगामनी कह रहे हैं, पिकबैनी कह रहे हैं, सुलोचनी सुमुखी कह रहे हैं। ना वो सुलोचनी सुमुखी है, वो तो सरोस भुवंग भामिनी है। और महाराज उसी भवन में काम क्रोध लोभ तीनों इकट्ठा हो। काम क्रोध लोभ तीनों का साम्राज्य हो तो भला राम राज्य कैसे हो सकता है? मंथरा के मन में लोभ है, महाराज के मन में इस समय गजगामनी और सुलोचनी सूझ रहा है, काम है, और कैकेयी के मन में क्रोध है, तो भला राम राज्य कैसे हो? एक उम्र होती है जब आप गजगामनी कहो, कोकिल बहनी कहो, पिकबैनी कहो। अब 12 साल शादी के हो गए, 4 पुत्र बधुएं घर में हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है, और किसी बूढ़ी माँ को कहो गजगामनी, पिकबैनी, सुलोचनी, कहां तक उचित लगता है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी नृपति भवतव्यतावस काम कौतुक देखई। महाराज दशरथ तो काम कौतुक ही देख रहे हैं। तो जहां काम क्रोध लोभ तीनों एक जगह इकट्ठा हो जाएं, वहां राम कहां रहेंगे? जहां राम नहीं काम नहीं, जहां काम हो नहीं वहां नहीं राम। और इतने पर भी नहीं चुप हुए महाराज दशरथ, कहा प्राण प्रिया अनहित तोर प्रिया कई कीना, कई दुई सिर कई जम चहलीना। हे प्राण प्रिया, तेरा किसने अनभला किया है? किसने तेरा अनहित किया है? कौन है इस अयोध्या में जिसको यमराज उठाना चाहते हैं? कौन दो सिर वाला है जो अपना सिर कटाना चाहता है? अरे प्रिया, सुमुखी, सुलोचनी, अरे धरती के व्यक्ति की बात तो क्या, कोई देवता भी अगर तुम्हारा अपमान किया हो तो उसको भी मैं मृत्यु दंड दे सकता हूं। महाराज यहाँ सकौ तोर अरि अमर मारी, काह कीट बपुरे नर। फिर भी कैकेयी कुछ नहीं बोली, बस
विषम भांति निहारे। तब महाराज दशरथ को लगा कि हो सकता है मैं इसको वो समाचार सुनाऊं, वो खबर दूं जो इसको अत्यंत प्रिय होगी और उसको सुन करके ये खुश हो जाएगी। तो तुरंत महाराज दशरथ ने कहा, महारानी कैकेयी, तेरे मन में जो अभिलाषा थी, तेरे मन में जो इच्छा थी, भयो तोर मन भावा, भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर अवध आनंद बधावा। तेरे मन में जो इच्छा थी, प्रबल अभिलाषा थी, तेरे मन का करके आ रहा हूं। क्या? राम ही देव काल जुबराज। मैं तेरे राम को कल युवराज पद देने वाला हूं, तेरे राम का कल राज तिलक करने वाला हूं। और इस खुशी में, इस प्रसन्नता में तुम मुझसे जो भी चाहे। तो कैकेयी ने कहा, महाराज मांग 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 की बात तो हमेशा करते हो, कभी कुछ दिया लिया है? हाँ, ऐसे बोलती हैं जब सरोस भंग भामनी होती हैं। जब सरोस भंग भामनी होती है तो महाराज जय हो, आप लोगों की जय हो। बोलो मात्र शक्ति की जय हो, जय श्री राम। जब सरोस भुवंग भावनी होती है, हाँ नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज आपने मांग मांग की बात तो करते हैं, कभी कुछ दिया लिया है? अरे मेरे पहले के ही 2 वरदान मुझे अभी तक नहीं मिले, वही मिलने में मुझे शंका है। तो महाराज दशरथ ने कहा, महारानी मुझे वो याद है, मैं भूल नहीं गया हूं, पर न तुमने कभी मांगा और न कभी ऐसी कोई बात चली। पर आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। तुम 2 के बदले 4 मांग लो। तो महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए, और वो भी आपके अनुग्रह के नहीं, आपके मेहरबानी के नहीं, मेरे अधिकार। तो महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज मिलेंगे मेरे वरदान? तो महाराज दशरथ ने कहा, महारानी कैसी बात करती हो, मिलेंगे? तो मेरे वचनों पर शंका करती हो? मैंने कहा, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तुम 2 के बदले 4 मांग लो। तो महारानी कैकेयी ने कहा, मिलेंगे ना? तो महाराज दशरथ ने कहा, ऐसा बार बार क्यों कहती हो? हम उस वंश के वंशज हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। ये चौपाई यहाँ की है। महाराज दशरथ कहते हैं, झूठई हम ही दोष जनि देऊ, झूठे हम ही दोष जनि देऊ, दुई के 4 मांग मकुलेऊ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। मांग। और कैकेयी ने वरदान मांगा है। पहले वरदान में कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। महाराज प्रथम वरदान में मैं यह मांगती हूं कि राम के राज्याभिषेक के स्थान पर मेरे भरत को राज्य मिले। राम के राज्याभिषेक के स्थान पर मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक। महाराज दशरथ ने सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ के एक भी मनोभाव का यहां दर्शन नहीं करा। मतलब महाराज दशरथ को कोई फर्क नहीं पड़ा इस वरदान को देने में, क्योंकि महाराज दशरथ की दृष्टि में भरत और श्री राम में कोई अंतर नहीं है। मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं शंकर साखी। तो इस वरदान को देने में महाराज दशरथ को
ऐसा कोई मनोभाव नहीं व्यक्त करते गोस्वामी तुलसीदास जी की कोई ऐसी दिक्कत आई, चुपचाप रहे, शांत रहे। जब दूसरा वरदान मांगा है, मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। दूसरे वरदान में मैं आपसे यह मांगती हूं कि तपस्वियों का वेश धारण करके उदासीन मुद्रा में 14 वर्ष के लिए राम वन में जाए। और इतना सुनते ही महाराज दशरथ के ऊपर मानो बिजली सी गिर गई, मर्माहत हो उठे महाराज दशरथ। जैसे मौत सामने आकर के खड़ी हो जाए और व्यक्ति अवाक रह जाता है, बोल नहीं पाए। कैकेयी ने घात किया, महाराज को आघात लगा, बाणी थम सी गई, आंखों ने बोलना शुरू किया, आंखें बरस पड़ी। महाराज अपने आप को संभाल नहीं सके, धरती पर गिर पड़े। मानो कोई छोटा सा पौधा और उसको एक बड़े हाथी ने अपनी सूंड से उखाड़ करके पैरों तले रौंद डाला हो, ऐसे कैकेयी ने महाराज श्री दशरथ के मनोरथ को उखाड़ करके मसल दिया। युगों से जो सजाया था सपना राम राज्य का, वो पल भर में बिखर गया, पल भर में चूर चूर हो गया। आया हुआ अमृत का प्याला होठों तक मानो लुढ़क गया। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू बह गए। महाराज दशरथ को रोता देख करके कैकेयी ने फिर व्यंग और क्रोधपूर्ण वचन बोले, बस रो दिए, आंसू बहाने लगे जैसे अंगारे बरस रहे हो आंख से और वाणी से। मैंने भरत के लिए राज्य क्या मांगा, स्त्री के भांति रोने लगे। भरत तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम मुझे ब्याह करके नहीं लाए, बाजार से उठा करके लाए हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, फिर किसके बल से मांग 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 कह रहे थे? क्या सोचा था कि मैं कोई ऐसी वैसी एरी गहरी चीज मांग लूंगी, कोई चवेना मांग लूंगी? आंसू बहाने लगे। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी क्या कह रहे हैं?